ऐसे 9 शहरों में हम औपचारिक रूप से छत्रक संरचनाओं की स्थापना करेंगे, जिससे इन संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय हो सके और साथ ही साथ इनकी आंतरिक स्वायत्तता भी बरकरार रखी जा सके। इस उद्देश्य के लिए एक ग्लू ग्रांट अलग से रखा जाएगा। लद्दाख में उच्चतर शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए लेह में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने का हमारा प्रस्ताव है। इस NEP के हिस्से के रूप में अपनाई जाने वाली कुछ अन्य प्रमुख परियोजनाओं की सूची अनुबंध 5 में दी गई है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण। हमने अपने जनजाति क्षेत्रों में 750 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों की स्थापना करने का लक्ष्य रखा है। मेरा प्रस्ताव ऐसे स्कूलों की इकाई लागत को 20 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 38 करोड़ रुपए करने का है और पहाड़ी तथा दुर्गम क्षेत्रों के लिए तो इसे बढ़ाकर 48 करोड़ रुपए करने का है। इससे हमारे जनजातीय विद्यार्थियों के लिए अवसंरचना सुविधा को पैदा करने में मदद मिलेगी। हमने अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम का पुनरुद्धार किया है। हमने इस बाबत केंद्र की सहायता में भी वृद्धि की है। हम अनुसूचित जाति के 4 करोड़ विद्यार्थियों के लिए 2025-26 तक की 6 वर्ष की अवधि के लिए 35,219 करोड़ रुपए का आवंटन कर रहे हैं। कौशल 2016 में हमने एक राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना शुरू की थी। सरकार का प्रस्ताव प्रशिक्षुता अधिनियम में संशोधन करने का है, जिससे कि हमारे युवाओं को अप्रेंटिसशिप के और अवसर मिल सके। हम शिक्षा उपरांत अप्रेंटिसशिप इंजीनियरिंग में स्नातक और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम की वर्तमान योजना को फिर से ठीक करना चाहते हैं। इसके लिए 3,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। संयुक्त अरब माननीय अध्यक्ष महोदय, संयुक्त अरब अमीरात के साथ भागीदारी से एक प्रयास किया जा रहा है, जिससे कौशलपूर्ण अर्हता आकलन और प्रमाणन के न्यूनतम मानदंड तैयार किए जा सके और साथ ही साथ प्रमाण पत्र प्राप्त श्रमिकों को काम पर भी लगाया जा सके। भारत और जापान के बीच हमारा एक सहयोगी ट्रेनिंग कार्यक्रम भी चल रहा है, जिससे जापान की औद्योगिक और व्यावसायिक कुशलता, तकनीक और ज्ञान का लाभ हमें मिल सके। हम अन्य देशों के साथ भी इस तरह के प्रयास करने वाले हैं। इनोवेशन एंड R&D। अभिनव एवं अनुसंधान तथा विकास। अपने जुलाई 2019 के बजट अभिभाषण में हमने एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की घोषणा की थी। अब हमने इन 5 वर्षों में 50,000 करोड़ रुपए के परिव्यय से इस NRS की कार्यप्रणाली तैयार कर ली है। इससे देश की संपूर्ण अनुसंधान व्यवस्था मजबूत होगी और अभिज्ञात व राष्ट्रीय प्राथमिकता परक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित हो सकेगा। विगत हाल में डिजिटल पेमेंट के मामले में कई गुना वृद्धि हुई है। इस डिजिटल लेन देन को और अधिक बढ़ावा देने के लिए हमने एक प्रस्तावित योजना के लिए 1,500 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं, जिससे डिजिटल मोड में भुगतान करने के लिए वित्तीय रूप से प्रोत्साहन दिया जा सकेगा। We will undertake a new initiative, National Language Translation हम Mission. एक नई पहल राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन NTLM शुरू करने वाले हैं। इससे शासन एवं नीति से संबंधित ज्ञान को भारत की प्रमुख भाषाओं में इंटरनेट पर उपलब्ध कराया जा सकेगा। The new Space India Limited, PSU, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो कि अंतरिक्ष विभाग का एक सार्वजनिक क्षेत्रीय प्रतिष्ठान है, PSLV CS-51 को लॉन्च करेगा, जो अपने साथ ब्राजील का एमोजेनिया उपग्रह भी ले जाएगा और उसके साथ ही भारत के कुछ छोटे मोटे उपग्रह भी होंगे। गगनयान मिशन के क्रियाकलाप के अलावा भारत के 4 अंतरिक्ष यात्रियों को रूस में जेनेरिक स्पेस फ्लाइट पहलुओं के बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मानव रहित पहला लॉन्च दिसंबर 2021 में होने वाला है। Oceans are a storehouse
of living and non-living resources. हमारे सागर To better understand जैविक this और trend, गैर जैविक संसाधनों के भंडार we गृह will हैं। launch a deep ocean इस mission व्यवस्था को with a बेहतर budget ढंग से outlay of समझने more than के लिए हम एक 4,000 गहरा crores सागर मिशन over शुरू 5 करने वाले years. हैं, जिसके लिए अगले This 5 वर्षों mission के लिए will cover 4,000 करोड़ रुपए के deep बजट ocean परिव्यय की व्यवस्था की गई है। and projects इस मिशन for में the गहरे समुद्र में conservation of सर्वेक्षण sea और अन्वेषण के biodiversity. कार्यों को तथा गहरे समुद्र की I come जैव to the विविधता sixth के pillar, संरक्षण की परियोजनाओं को Honorable शामिल Speaker, किया minimum गया है। government, अब maximum मैं governance. माननीय अध्यक्ष महोदय Honorable छठे Speaker, स्तंभ पे आती हूँ, न्यूनतम This is the सरकार last of the six अधिकतम pillars. शासन। माननीय This will अध्यक्ष outline महोदय, plans for अब मैं reforms in 6 one स्तंभों में से of our आखिरी core स्तंभ principles पर of आती हूँ। minimum यह हमारे प्रमुख government, सिद्धांतों में से एक maximum सिद्धांत governance. न्यूनतम We have taken a सरकार number of अधिकतम steps शासन में to सुधारों bring के लिए योजनाओं reforms की in रूपरेखा tribunals प्रस्तुत करेगा। in the last few years for speedy हमने delivery. तीव्रतापूर्वक न्याय देने के लिए विगत 6 वर्षों में Continuing with the अधिकरणों के reforms कामकाज में सुधार I now लाने के लिए कई propose to प्रकार take के कदम further उठाए measures हैं। to rationalize सुधार प्रक्रिया को जारी रखते हुए functioning of मैं the अब tribunals. अधिकरणों के We have कार्यकरण को introduced the National तर्कसंगत बनाने के लिए Commission for और उपाय करने का Allied प्रस्ताव Healthcare करती हैं। Professionals हमने Bill 56 सहबद्ध National स्वास्थ्य Commission रक्षा for वृत्तियों Allied का Healthcare पारदर्शी और कुशल Professionals विनियमन Bill सुनिश्चित Parliament. करने के उद्देश्य से संसद में With a view राष्ट्रीय to ensure सहबद्ध transparent वैश्विक and आयोग efficient विधेयक पेश regulation किया of है। 56 इसके अतिरिक्त allied परिचर्या healthcare वृत्ति में professionals. पारदर्शिता, कुशलता और अभिशासन To सुधार bring about लाने के लिए सरकार द्वारा efficiency राष्ट्रीय and government परिचर्या reforms in the nursing परिचर्या और profession, धात्री the विद्या National आयोग Nursing विधेयक and पारित Midwifery किए जाने Commission हेतु bill will be introduced पेश by the government किया जाएगा। to have ease of doing business for those who deal with government or CPS. जो लोग सरकार या And केंद्रीय carry लोक out उपक्रमों के contracts. साथ लेन देन I propose करते to हैं set up और a संविदाएं conciliation निष्पादित करते हैं, mechanism उनकी and व्यापारिक mandated सुगमता के लिए मैं issues for सुलह quick तंत्र स्थापित resolution करने of conflicts और and संविदात्मक disputes. विवादों का This will शीघ्रतापूर्वक instill समाधान confidence in करने के private लिए investors उसका उपयोग and किया जाना contractors. अधिशेषित करने का प्रस्ताव करती हूँ। Honorable इससे गैर Speaker, सरकारी निवेशकों और संविदाकारों का भरोसा census बढ़ेगा। माननीय अध्यक्ष would be the महोदय, first आगामी digital census जनगणना in the history भारत of के इतिहास में पहली डिजिटल जनगणना होगी। For this monumental milestone marking task, इस अत्यंत महत्वपूर्ण एवं मील का पत्थर साबित होने वाले कार्य